2024 का संग्राम अभी से ही कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। हर दल अपने तर्कश में अलग अलग तीर लेकर मैदान में है। भाजपा विकास की तस्वीरों के साथ धार्मिक मुद्दों पर मोर्चेबंदी कर रही है, तो सपा ने भी हार्ड हिंदुत्व अपनाने का ऐलान किया है। MY इस समीकरण के साथ हिंदू वोटों को साधने की कोशिश में है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुत्व के कार्ड पर जनता किसके साथ जाएगी, भगवान राम किसे आशीर्वाद देंगे, और इन सब के बीच यूपी में बसपा और कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी, ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। इसलिए आप सॉफ्ट हो गए तो सॉफ्ट में मारे जाओगे, इसलिए हार्ड हो जाओगे तो मुकाबला करने जाओगे। भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। 24 का संग्राम किसके होंगे भगवान राम, दिल्ली के राजपथ तक ले जाएगा अयोध्या का राम पथ। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। भव्य अयोध्या के लिए योगी प्रयास, भगवा विजय का जनवरी प्लान। उस समय आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। जनवरी में राम जी घर में जाने वाले हैं, क्या भाजपा के और अच्छे दिन आने वाले हैं? प्रभु श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है, और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने रामलला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। भाजपा के हिंदुत्व के खिलाफ विपक्ष के पास क्या है कार्ड? 24 के लिए योगी का अयोध्या प्रणाम, हिंदुत्व कार्ड किसके लिए हार्ड? तो 24 के लिए भाजपा का अयोध्या प्लान क्या है वो आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। जनवरी से भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन की शुरुआत हो जाएगी, उनको स्थापित कर दिया जाएगा मंदिर में। रामलला को गर्भगृह में विराजमान करने की तैयारियां अभी से तेज हैं। दीपावली से पूरी तरह से देश को राममय करने की कोशिश है। पूरी अयोध्या में हर घर में दीपक जलाने का इस बार प्लान है। भगवान राम के राम मंदिर से पूरे देश को जोड़ने की कोशिश है। और अयोध्या में अपनी रैली के दौरान सीएम योगी ने यह साफ साफ इशारा किया है और कहा कि दीपावली से राम मंदिर में भगवान राम को विराजमान कराने की तैयारियां और तेज हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश का हार्ड हिंदुत्व भाजपा को नुकसान क्या पहुंचाएगा? क्या MY समीकरण के साथ अखिलेश हिंदुत्व कार्ड से मंजिल को हासिल कर पाएंगे? आखिर किसका हिंदुत्व कितना हार्ड है? ऐसे में प्लान पर जनता किसके साथ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता सपा, और राजू दास जी हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी। आप सभी का बहुत स्वागत है। समीर सिंह जी, ये जो पूरा प्लान आज सामने आया है कि दीपावली से ही राममय करने की कोशिश हो जाएगी पूरे देश को, आप लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि सॉफ्ट रहने से फायदा नहीं है, हार्ड रहेंगे तो उसका असर जनता के बीच होगा। तो किसका हिंदुत्व हिट होने वाला है 2024 में? देखिए राजेंद्र जी, हिंदुत्व किसका हिट होगा ये तो अखिलेश जी को पता चलेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या, काशी और मथुरा दुनिया के फलक पर आया। आदरणीय मोदी जी के प्रयास से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी अयोध्या में हैं और जिस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है, और पहले से भी योगी जी अयोध्या जाते रहे हैं। अयोध्या का विकास, अयोध्या की तरक्की, अयोध्या की गलियां, अयोध्या की सड़कें और अयोध्या के अंदर भव्य रामलला का मंदिर,
ये योगी जी का सपना था, मोदी जी का सपना था और देश के करोड़ों हिंदुओं का सपना था कि भव्य राम का मंदिर बने, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि देश की सांस्कृतिक विरासतों को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको सजारेंगे, संवारेंगे। आपने देखा काशी विश्वनाथ का नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन समीर जी के तैयार हुआ। बीते कुछ समय में राजनीति बहुत बदली है। राम की बात पहले आप लोग करते थे और जगह या तो चुप्पी होती थी, विरोध होता था, लेकिन राम मंदिर को लेकर तो अब हर दल और हर बड़ा नेता कह रहा है कि बनना चाहिए भव्य मंदिर, हम जाएंगे, कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो क्या परिस्थितियां बदली हुई नजर नहीं आ रही है? अब जनता के सामने कई विकल्प हैं राम भक्तों के। नहीं, राम भक्तों के विकल्प कई नहीं है। जो राम भक्त का ढोंग रच रहे हैं नेता, उनके पास विकल्प अब दिखाई दे रहा है कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं, जो कल तक दूरी बनाते थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा कि वही अयोध्या है जहां कारसेवकों पर इनकी पार्टी ने गोली चलाया था। वही अयोध्या है जहां इनके नेताओं ने कहा था कि हम सरयू को लाल कर देंगे लेकिन बाबरी मस्जिद को हटने नहीं देंगे। वही अयोध्या है जिसके ठीक है, चलिए बयान से आपने सुना, जवाब ले लेते हैं। मनोज काका जी हमारे साथ बने हैं। मनोज जी, ये जो बात है ये बार बार बीजेपी की तरफ से याद दिलवाई जाती है, और चूंकि 2024 की जनवरी में राम मंदिर का जो गर्भगृह में रामलला का प्रवेश हो जाएगा, क्या लगता है कि ये जो तमाम बातें हैं ये थोड़ा मुश्किल आपके लिए खड़ी कर सकती हैं लोकसभा की लड़ाई में? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ऐसे प्रचारित और प्रसारित भारतीय जनता पार्टी के प्रपंची और लंपट प्रवक्ता करते हैं, जैसे लगता कह रहे हैं कि काशी को, अयोध्या को, मथुरा को, अरे द्वापर। मनोज काका जुबान संभाल के बात करो। मनोज काका जुबान संभाल के बात करो। लंपट नहीं होता कोई, जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारी हैसियत नहीं है लंपट कहने की। मनोज काका हैसियत में आके बात करो, हैसियत में आके बात करो। ये प्रवक्तागिरी नहीं है, ये तरीका नहीं होता है बात करने का, ये तरीका नहीं होता है बात करने का। मनोज काका अगर तुम पढ़े लिखे हो तो लंपट क्या होता है? अगर तुम पढ़े लिखे हो तो लंपट क्या होता है? पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो, माफी मांगो, पहले माफी मांगो। अगर तुम हाई स्कूल पास हो तो भी तुमको माफी मांगना चाहिए। ये बताओ कि तुम हाई स्कूल पास नहीं हो, टीवी पर बैठने लायक नहीं हो। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे और हमारी भी अपील है कि व्यक्तिगत टिप्पणी न करें, थोड़ा भाषा की मर्यादा बनी रहे, क्योंकि इसका हम समर्थन भी नहीं करते और ऐसी भाषा होनी भी नहीं चाहिए। राजू दास जी, आज मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए, आपकी मुलाकात भी हुई, आपने भी उनका स्वागत सत्कार किया। क्या बात हुई है? कैसे अयोध्या राम मंदिर राममय होने जा रहा है? कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे? तो देखिए, मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे अयोध्या है, हेलीकॉप्टर से उतरे, तुरंत हनुमान जी का दर्शन किया। कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। महाबली हनुमान सभी दुखों के निवारक हैं और राम काज में वो जितना हितकर है कोई नहीं है। राम जी का मंदिर निर्माण होना है, भक्त दिव्य मंदिर निर्माण चल रहा है। किस प्रकार से अयोध्या में 1 करोड़ राम भक्त आए, उनकी व्यवस्था सही तरीके से हो सके, उस दिन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में इस चीज को लेकर, तैयारियों को लेकर पूरी रात आप समझ सकते हो कि एक मुख्यमंत्री तुरंत आता है, हनुमानगढ़ी दर्शन करता है, तुरंत समीक्षा बैठक करता है और समीक्षा बैठक करने के बाद तुरंत थोड़ा सा भोजन करता है, उसके बाद पूरी रात घूमता है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी दूर पे गुत्तार घाट है, 8-9 किलोमीटर दूर, वहां रात में जाते हैं। वहां से आते हैं तो सीधे जाते हैं सूर्य कुंड, वहां से 7-8 किलोमीटर है। वहां से आते हैं अयोध्या के 3-4 योजना का वो देखते हैं कि वो योजना कहाँ पहुंची है। तो जो अयोध्या का जो विकास कार्य है, उस विकास कार्य का उन्होंने रात में 1:30 बजे तक निरीक्षण किया। उसके बाद सुबह में फिर 8 बजे संतों के साथ नाश्ता किया, फिर बैठक किया और उसके बाद कार्यक्रम में गए। तो कहने का मतलब है जो उनका भाव है। और हमारे साथ जो हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद 10 मिनट जो बैठक हुई, इसी पर बैठक हुई कि किस प्रकार से अयोध्या तेजी से डेवलप हो, आप लोग किस प्रकार से राम भक्त आए उनकी व्यवस्था करें, और देश और दुनिया की निगाह अयोध्या पर है। अभी तक तो लोग विरोध करते थे, कहते दीजिए कोई दिक्कत नहीं है,
ये हमारी जीत है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ठीक है, यानी कि कांग्रेस राजू पार्टी दास हो, जी जो चाहे पूरी बात थी वो जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया, नई अयोध्या, उस नई अयोध्या की बात हो रही है। मनोज काका जी, आध्यात्मिक पक्ष तो है ही, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि नई अयोध्या हम बनाएंगे, विकास से जोड़ेंगे। मनोज रोटी कपड़े मकान और रोजगार पर बात होनी चाहिए। जी मनोज, थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, आपके पास आएंगे। समीर जी, ये बताइए कि जो नई अयोध्या की बात चल रही है, लेकिन मनोज जी की जितनी बात आप आई उसमें ये कह रहे हैं कि दुकानें टूट रही हैं, लोगों का जो पुराना रोजगार था वो टूट रहा है। ये एक ऐसी चिंता है जिस पर आपकी सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। ऐसा नहीं है उदय सिंह, हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको मुआवजा दिया गया है, और अच्छा मुआवजा दिया गया है, और मुआवजा देके सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा। अगर सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, सुंदरीकरण नहीं होगा, तो नई अयोध्या कैसे बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम नई अयोध्या भी बनाएंगे। एक नई अयोध्या बसाने की भी योजना बन रही, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, घाटों को पक्का किया जा रहा है, और जिन नहरों में पानी नहीं था, घाटों पर पानी नहीं था, वहाँ पानी लाके लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, और अयोध्या को संवारा और सजाया जा रहा। ये इतिहास की पहली घटना है। अभी राजू दास जी बता रहे थे कि कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अयोध्या के अंदर रह के स्वयं अयोध्या की गलियों को घूम के देख के अयोध्या का कैसा विकास होना चाहिए, अयोध्या का कैसे निर्माण होना चाहिए, और अयोध्या कैसे सुंदर और अच्छा बनेगी, इसकी चिंता कर रहा है अगर कोई मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के नेता जो ढोंग रच रहे हैं, ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। उनको जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध आपने क्यों किया, अयोध्या के ऊपर कार सेवकों पर आपने गोली क्यों चलाई। इन सवालों का जवाब देना चाहिए। उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस भाषा, समीर जी कह रहे हैं कि हम नई अयोध्या बना रहे हैं, आध्यात्म के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, और ये जनता समझती है। मनोज जी, मनोज जी आवाज आ रही है आपको? तो मनोज जी के पास जाएंगे, हमारे साथ राजू दास जी बने हैं। राजू जी, ठीक है राजू जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर ब्रेक लेना है एक छोटा सा। राजू जी, देखिए अभी मनोज काका जी ने कहा कि डेवलपमेंट में दुकानें टूट रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी नगर निगम चुनाव हुए हैं, और नगर निगम चुनाव में देखिए जो पिछले बार बीजेपी 3000 वोट से जीती थी, वो बीजेपी इस बार 36,000 वोट से जीती है। अगर हम यहाँ के जनता के साथ दुर्व्यवहार करते, अगर उनका ध्यान नहीं देते, अगर उनका नुकसान करते, तो क्या वो हमको वोट देते क्या? इतने प्रचंड बहुमत से हमको चुनाव जिताते क्या? तो ये मनोज सिंह काका को ध्यान देना पड़ेगा। सवाल है, आज अयोध्या प्रणाम का मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन सवाल यह भी है कि संतों का आशीर्वाद और साथ किसे मिलेगा। हमारे साथ समीर जी बने हुए हैं, राजू दास जी हैं, मनोज काका जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजू दास जी, एक सवाल मेरा और भी है, अगर हम बात करते हैं अयोध्या की, अयोध्या में ऐसे संतों की भी बहुत बड़ी संख्या है जो समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, और उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प है। लेकिन जो अयोध्या के विकास की बात हो रही है, मंदिर के विकास की बात हो रही है, तो किसका इस बार आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही कि हम भी हिंदुत्व की राह पर हैं, और हार्ड हिंदुत्व की राह पर हैं। नहीं, देखिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है ये, और बहुत महत्वपूर्ण डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका भाग गए, और इसलिए भाग गए क्योंकि उनको पता है कि राजू दास बैठे हैं, तो राजू दास अयोध्या के विषय में उनको पूरी जानकारी है और जवाब देंगे। इसके नाते मनोज सिंह काका भाग गए। दूसरी बात, आपने कहा कि अयोध्या में तमाम साधु संत हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जो समाजवादी पार्टी के विचार रखते हैं। हाँ, रखते हैं। अयोध्या में लमसम है ऐसे 30% बड़े बड़े संत महात्मा जो धीरे से, चुपके से अखिलेश यादव जी से मिलते हैं, अखिलेश यादव जी उनको बुलाते हैं, पूजा पत्रिका देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अयोध्या की बात आती है, राम की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, तो अखिलेश यादव को वो श्राप दे देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं। आप देखिए अयोध्या में चुनाव हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। चुनाव ये गुप्त मतदान होता है,
और गुप्त मतदान में कौन किसको वोट दे रहा है ये पता नहीं चलता है। लेकिन मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, पिछले बार नगर निगम की चुनाव हमने 3500 वोट से जीते थे। इस बार हमने नगर निगम का चुनाव हम 36,000 वोटों से जीता, एक तरफा वोट। मतलब समाजवादी पार्टी यहाँ खत्म हो गई, उससे कहीं ज्यादा ओवैसी वोट पा गया। अयोध्या में उससे समाजवादी पार्टी से ज्यादातर ओवैसी वोट पाया है। ये गंभीर विषय है इन समाजवादियों के लिए, इन कालनेमी अखिलेश यादव जी के लिए, जो एक तरफ तो राम की बात करते हैं, स्वयं हिंदू की बात करने लग जाते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं मैं शूद्र हूँ, रामचरितमानस जलाना चाहिए, फाड़ना चाहिए। ये कहते हैं मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। जो नेता नारा लगाता है वहां पर ये हंसते हैं। यही अयोध्या है जहां पर राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है। यही अयोध्या है जो 84 कोसी प्रकरण में हम लोगों को जेल में बंद कर दी जाती है। यही काशी है जहां पर आज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिनको लाठी से पीटा जाता है। एक तरफ ये कहते हैं कि शंकराचार्य को भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया, दूसरे तरफ जब इनकी गवर्नमेंट होती है, इनकी सरकार होती है, तो वहां पर लाठी से बिल्कुल वो तस्वीरें भी सबने देखी थी। हालांकि मुक्तेश्वरानंद ने जब मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव से कुंभ में तो माफ कर दिया था। लेकिन ये बताइए समीर जी, वक्त अब कम है, आखिरी आपसे रिएक्शन ले रहे हैं, मुद्दा क्या बनेगा? अयोध्या का विकास मुद्दा बनेगा या हिंदुत्व का कार्ड इस बार सारे दल खेलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या का मुद्दा बनेगा, अयोध्या का विकास मुद्दा बनेगा, उत्तर प्रदेश का विकास मुद्दा बनेगा, देश का विकास मुद्दा बनेगा। और जिस प्रकार से मोदी और योगी जी ने अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनाया है, काशी का विकास किया है और हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठानों का जिस प्रकार से उन्होंने मान बढ़ाया है, विकास किया है, देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता उसको देख रही है। और कहीं ना कहीं उसी की घबराहट है कि ऐसे लोग जो कल तक धर्म को गाली देते थे, राम को गाली देते थे, रामायण और गीता को गाली देते थे, आज वो भी उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर उनको लगता है कि इस रास्ते पर चलने से हमको हिंदू मतों का कुछ मत मिल जाएगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता योगी और मोदी के साथ है, विकास के साथ है, अपने अयोध्या और काशी मथुरा के साथ है। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को पुनः पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से 17, 19 और 22 में बुरी पराजय हुई है। अभी राजू दास जी अयोध्या का उदाहरण दे रहे थे कि नगर निगम के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुए हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 24 में मोदी जी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, और जनता सबकी बात सुन रही है, जनता सब आकलन कर रही है और देखने वाली बात होगी कि जनता आशीर्वाद किसको देती है। आपका बहुत धन्यवाद समीर जी। महंत राजूदास जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है 2024 के लिए अयोध्या पर एक अलग समानांतर राजनीति चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।